अस्सलामुअलैकुम। पिछले दो लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स के हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज का जो वीडियो है उसमें हम स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और स्पीड एंड वेलोसिटी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन सी कंडीशंस के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। सो आज हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन ना हो, नॉन डायरेक्शनल, यानी स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो डायरेक्शनल हो, जिसमें कोई ना कोई डायरेक्शन हो, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब स्पीड कैसे मेजर की जाती है, स्पीड का फार्मूला क्या है? सो स्पीड का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी टाइम में बॉडी कोई डिस्टेंस जब कवर करती है तो वो उसकी स्पीड होती है। देखिए, डिस्टेंस वो होता है जिसकी डायरेक्शन ना हो, डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हो। तो जाहिर सी बात है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड में हम डिस्टेंस रखते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। फर्ज करें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई बॉडी मूव कर गई। अब उसको जितना टाइम लगा, उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, वो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। वेलोसिटी की का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी अब जब बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखें, 4 मीटर्स तो बॉडी वॉक कर गई, 4 मीटर्स वॉक कर गई, ये डिस्टेंस है बॉडी का, 4 मीटर्स डिस्टेंस है। अब इसमें जब डायरेक्शन आ जाए, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कोई डायरेक्शन आ जाए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम का को डिवाइड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे हमें स्पीड मिलेगी। यूनिट्स क्या हैं? यहाँ से यहाँ तक कोई बॉडी मूव कर गई है तो वो हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर्स में मेजर करते हैं, जाहिर सी बात है। सो डिस्टेंस मीटर्स, टाइम सेकंड्स, मीटर्स टाइम सेकंड्स, ये यूनिट है स्पीड वेलोसिटी का, ये स्पीड का यूनिट है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस निकालो स्पीड के। मीटर की डायमेंशन MLT, मास, लेंथ एंड टाइम। मीटर है, मीटर को किस चीज़ में किसका यूनिट है? मीटर। लेंथ का, टाइम, सेकंड टाइम का, सो LT ऊपर जाएगा, LT -1, ये डायमेंशन। स्पीड का भी है ये, वेलोसिटी का भी है डायमेंशन। अब जो स्पीड एंड वेलोसिटी में हम चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं वो हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दो चीज़ें। इनके कंडीशनल न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो नाउ एवरेज स्पीड क्या होता है एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम। बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया सबको प्लस करो। जैसे देखें, ये 4 मीटर्स बॉडी ने कवर किया, फिर ये 3 मीटर्स कवर किया, फिर ये 5 मीटर्स कवर किया। यहाँ पे टाइम लगा 1 सेकंड,
2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड। अब हमें इसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, ये 5 है, जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो सारा डिस्टेंस प्लस करो और उसको डिवाइड करो, इसको जितना टाइम लगा बॉडी को, कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 + 3 7 + 5 12, सो डिस्टेंस कवर किया 12 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 1 2 3 3 3 3 एंड प्लस 3 6 सेकंड्स। सो जो एवरेज वेलोसिटी आई वो आई 2 मीटर्स पर सेकंड। बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको जितना टाइम लगा वो इसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। 4 3 7 12 आया डिस्टेंस 12 मीटर्स, टाइम 6 सेकंड्स, 1 ये 3 और 3 + 6 आया 6 सेकंड्स टाइम, तो 6 को डिवाइड करो 2 से, जवाब 6 को डिवाइड करो 12 से, जवाब आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज स्पीड है, जितना डिस्टेंस है प्लस करो जितने टाइम से। चलो अब इसके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के। A boy walks 4 meters towards north, 6 meter towards south. Find average velocity, average speed and average velocity। यहाँ पे टाइम लगा 2 सेकंड्स, यहाँ पे टाइम लगा 3 सेकंड्स। एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है, एवरेज स्पीड मालूम करनी है। एवरेज स्पीड कैसे मालूम करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर्स गया फिर 6 मीटर्स गया, 4 मीटर्स गया फिर 6 मीटर्स गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर्स, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 2 + 3 2 सेकंड्स यहाँ पे लगा, 3 सेकंड्स यहाँ पे लगा, टाइम लगा 5 सेकंड्स, तो एवरेज स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी मालूम करने, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। अब यहाँ पे कंडीशंस हैं डिस्प्लेसमेंट की, 4 मीटर्स यानी कि ये 6 मीटर्स गई है साउथ में, सो ये गई 6 मीटर्स साउथ में, फिर 4 मीटर्स ये गई है नॉर्थ में। डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो माइनस होता है, 6 मीटर्स गई डाउनवर्ड, 4 मीटर्स अपवर्ड आई, तो 6 मीटर्स माइनस 4 मीटर्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो आएगा 2 मीटर्स। जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस होता है। कैसे, यहाँ पे गई 2 मीटर्स, फिर 1 मीटर वापस आई, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना कवर हुआ, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कितना आएगा 1 मीटर आएगा। सो यहाँ पे 6 मीटर्स गई, 4 मीटर्स गई, 6 मीटर्स वापस आई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, ये जो 2 मीटर्स। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर्स, टाइम में 5, तो ये आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का जो रेशो है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से या तो ज़्यादा आएगी या बराबर आएगी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कभी भी बराबर नहीं आ सकती, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कभी ज़्यादा नहीं आ सकती। एवरेज स्पीड या तो ज़्यादा आएगी या बराबर आएगी, किससे, एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज जो वेलोसिटी है वो कभी भी एवरेज स्पीड के ज़्यादा नहीं आएगी, ये गलत है। यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड 2 मीटर्स, एवरेज वेलोसिटी 0.4 सेकंड, यहाँ पे एवरेज स्पीड ज़्यादा आई, नोट करें इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मैन वॉक्स 4i + 6j
देन 2i plus 4j. Find एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे इसको टाइम लगा 3 सेकंड्स, यहाँ पे टाइम लगा इसको